हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश के करंट एनर्जीज, देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट इफ यू गाइस आर न्यू हियर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ लाइफ पर्पस, वी हैव कनेक्शन, ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वी हैव इंटीमेसी एंड देन वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। आपकी ये जो भी क्रश है इनको लगता है कि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही एक सेफेस्ट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको विद इंटीमेसी कैसे महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस पर्सन को रोमांटिकली फीलिंग आ रही है, रोमांटिकली जो है वो एनर्जीज महसूस हो रही हैं। दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं। येस, बिकॉज इनको ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान के ट्रूएस्ट फीलिंग्स में कि जैसे आपके करीब आने की हैं, आपके साथ एक तरह से ये पर्सन काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा इस इंसान के डिज़ायर्स हैं आप लोगों के करीब आने के, आपके साथ इंटीमिडेट होने के। बिकॉज इनको आप लोगों के करीब आने से ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इनको सुकून मिल सकता है। दैट्स वाई दे रियली वांट के किसी तरह से आपके करीब आ जाएं। दे रियली वांट कम क्लोज टू यू। आपके साथ एक रोमांटिक और इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड एनर्जी दिख रही है जैसे ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन इनको लगता है, लेकिन ये बनना भी चाहते हैं। एंड मुझे एनर्जी दिख रही है इंसान काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन बॉडी वाले हो सकते हैं, काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इस पर्सन की हाइट मुझे ज़्यादा कुछ हाइटेड दिख नहीं रही, ज़्यादा टॉल नहीं दिख रही, शॉर्ट लाइक मीडियम टू शॉर्ट हाइट दिख रही है, या शॉर्ट टू मीडियम समथिंग लाइक दिस, या एक एवरेज हाइट मुझे दिख रही है कुछ लोगों के क्रश की। बॉडी है इनकी, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है। एंड किसी तरह से कुछ लोग हो सकता है जिम्नास्टिक से या फिज़िकल एजुकेशन से भी हो सकते हैं। बट एनर्जी ऐसी दिख रही है इस इंसान की बॉडी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फिटनेस फ्रीक है। कुछ लोग जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं। यस, इस इंसान का स्टार साइन लियो हो सकता है, जेमिनी की एनर्जी आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। बिकॉज इस आपके क्रश को लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ कनेक्टेड हो रहे हैं और उनको लगता है कि आप दोनों एक प्योर सोल हो और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ही बने हो। तो आपके भी हो सकता है यहाँ पे हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। बिकॉज आपका ये जो क्रश है उसका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपके करीब आना चाहते हैं और इनको लगता है इनकी लाइफ का पर्पज़ यही है आपके साथ किसी तरह से किसी कनेक्शन में आना। बिकॉज आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास यिन एंड यांग की है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की आप लोगों के अंदर कोई फ्लॉज हैं या इनके अंदर फ्लॉज हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिल के जो है वो बैलेंस कर सकते हो। आप में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है, एक इंसान फायर साइन हो सकता है। मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ अटेंशन। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं और आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बुके लेकर आके आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। यस, और वैसे ही मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी हैप्पी फेस हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हॉर्स राइडिंग का इस पर्सन को किसी तरह से शौक हो सकता है। यहाँ पर मे बी दिस पर्सन हैव अ हॉर्स, ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ऐसे एनर्जी दिख रही है इनको आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। यस, दे रियली वांट टू ऑनर यू। तो ये चीज़ों को किसी तरह से बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के उन डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हो। ये एनर्जी आ रही है। सो नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 19, 10, 6, 18, 9, 12, 3, 36। कुछ लोगों की एज हो सकती है 36। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी, बोथ आर सिंगल राइट नाउ। 9 सोलो नंबर है, दैट्स वाई। कुछ लोगों की एज 33, 39, 36, 31 ये मुझे दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, स्टार साइन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बट ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑब्वियसली ये आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा।
तो आपके करीब आना चाहते हैं बेसिकली, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप क्वालिटी टाइम के लिए काफ़ी परफेक्ट इंसान हो, कि ये एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो आप इनके लिए प्रे भी कर रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू ये क्रश प्रे कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विद अ कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन बना के आपके करीब आना चाहते हैं, रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, और अपने फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। एनी हाउ लेट्स सी मोर देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स। क्या हैं व्यूअर्स के ट्रूएस्ट फीलिंग्स? वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ऐसे लग रहा है इनको बहुत जल्दी है आप लोगों की तरफ आने की गाइस, दे आर वेरी इम्पल्सिव, कि किसी तरह से एक्शन ले लें और आपकी तरफ आ जाएं, क्योंकि आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। येस वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है ये चाहते हैं कि जल्द से वो सिचुएशन चेंज हो, आपकी तरफ एक्शन है, क्योंकि दोनों कार्ड मुझे मूवमेंट की दिख रहे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी एंड 8 ऑफ वैंड्स भी। ये चीज़ों को आपके बीच में चेंज करना चाहते हैं, अपना एक्शन लेके जल्द से, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह से स्विफ्टली रैपिडली चीज़ें बस आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएं, बिकॉज इनको आपसे बात करने की इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, एक कि मैं बात कर सकूँ किसी तरफ से। यस बात करना चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि अट्रैक्शन है, दैट्स वाई। और ऐसा लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि किसी तरह से आपके और उनके बीच में चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, उस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान और आप दोनों की हो सकता है वर्किंग प्लेस सेम है, ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ ऑफिस में हो, या फिर किसी तरह का कोई बिज़नेस हो सकता है जिसमें आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके कर रहे हो, बिकॉज लग रहा है कोलैबोरेशन है। यस आपका टीम अप है एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से इनको आपके साथ काम इन्होंने किया है, या स्टिल कुछ लोग कर रहे हैं, दैट्स वाई वो आपके साथ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्होंने आपके साथ काम किया है, ठीक है, प्रोफेशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हो, और उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों में कुछ ना कुछ पसंद आई हैं, जिससे उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई है, और अब वो रोमांटिकली इमोशनली आपको किसी तरह से अप्रोच करना चाह रहे हैं। यस वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। इट्स टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग। ये कुछ ना कुछ आपको नया ऑफर करना चाहते हैं, एक सॉलिड न्यू कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं ये। यस क्योंकि प्रोफेशनली कुछ लोगों की ऑलरेडी टीम अप है, और वो अब आपके साथ एक रोमांटिकली प्राइवेटली जो है वो कुछ टीम अप करना चाह रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ एंड्स, 2 नाइट्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू टेक एन एक्शन गाइस। ये इनको आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटमेंट है। एंड कुछ लोग तो विद द नाइट ऑफ एंड्स एंड विद द 8 ऑफ एंड्स यहाँ तो ऑलरेडी आपके साथ किसी तरह का कोई ट्रैवल कर चुके हैं, अदरवाइज़ ये आपके साथ किसी तरह का कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम इन अ सेपरेट प्लेस विद यू गाइस, क्योंकि इनको लगता है कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, एक सेपरेट किसी तरह के ट्रैवल में जाना है जहाँ पे आप लोगों को ये और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ और आपके करीब रहने का इनको मौका मिल जाए। बिकॉज यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये आपको किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाना चाहते हैं, और इनको महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में रोमांटिकली एक दूसरे के करीब आने के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलो टाइम स्पेंड करना, लाइक आप दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, बिकॉज ये जाना चाहते हैं किसी लॉन्ग एक ड्राइव पे आपके साथ, चाहे वो फिर बाइक पे है चाहे वो किसी कार पे है, बिकॉज़ ये बहुत रोमांटिकली आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं और उसी के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, टीम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली कुछ लोगों की प्रोफेशनली आप लोगों की टीम है, बट ये प्राइवेटली आप लोगों के साथ कोई ना कोई टीम अप करना चाहते हैं, एक कनेक्शन बना के, बिकॉज इनको लग रहा है काफ़ी अच्छे से जो है ना आपके बीच में चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। यस क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्स की एनर्जी है जो कि एक्शन को बताता है, तो ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। यस वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इस टाइम ये काफ़ी अकेले हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है
कि इनको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। या हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रगल की है, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि इनको विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी तन्हा है, काफ़ी अकेले हैं, तो इनको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। यस, बट ऐसे एनर्जी ये भी दिख रही है, आपके क्रश को महसूस होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ना हमेशा क्राइसिस में देखा है। किसी भी तरह का क्राइसिस हो सकता है, या इनके करीब कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जिसके साथ ये हर चीज़ को शेयर कर सकें, या इनको अटेंशन नहीं मिली, या फिर आपकी तरफ से इनको महसूस हो रहा है आप लेफ़्ट आउट इनको महसूस करवा रहे हो, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये जितना आपके करीब आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, आप उतना ही उनको कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट सा महसूस करवा रहे हो, और जिसके लिए उनको लगता है काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है, काफ़ी हार्डशिप उनको देखनी भी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है कि ये ना हो कि अगर आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेते हैं एक्साइटमेंट के साथ, तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। इनको रिजेक्शन का भी डर है आपकी तरफ से, इसीलिए विद द विस्डम ये सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनको लगता है कि इनको अपनी जो है ना लाइफ को स्टार्ट करना है आपके साथ, रोमांटिक लाइफ को स्पेशली, बिकॉज़ आपके साथ कुछ ना कुछ इनको लगता है इनका सोल का कनेक्शन है, और ये मुझे एनर्जी दिख भी रही है आपके सोलमेट है। बट अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने माइंड को साथ लेके चलते हुए, अपनी विस्डम को, अपनी नॉलेज को समझ बूझ के साथ करना चाहते हैं स्टार्ट, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है ये ना हो आप रिजेक्ट कर दो। बिकॉज़ इनको काफ़ी हद तक ना अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये करीब आना चाह रहे हैं आपके। सो नंबर 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 3, 1, 5, 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज 23, 21, 25, 28 हो सकती है, एंड कुछ लोगों की 31, 35, 32, 38 हो सकती है। 20 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड लिटिल बिट जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। मज़ीद जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो ट्रूएस्ट उनके फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेकिन ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ इस इंसान का सोल कनेक्शन है। वी हैव गार्डियन, वी हैव पैशन। यस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, एंड दैट्स वाई अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनके गार्डियन बन सकते हो, और ये भी आपके गार्डियन बनना चाहते हैं विद अ डिवाइन मैस्कुलिन। वी हैव फुलफिलमेंट, ये अपनी इमोशनली जो भी सेटिस्फेक्शन है या इमोशनली इनकी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ही आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ स्टेबिलिटी। यस, यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बेसिकली ये चाहते हैं कि इनकी जो भी फीलिंग्स हैं ना वो किसी तरह से स्टेबल हो जाएं आप लोगों के साथ जुड़ के, बिकॉज़ अभी इनकी फीलिंग्स जो है ना वो स्टेबल नहीं है। एक तरह से इंसान इमोशनली ना जो होता है ना स्टेबल, वो नहीं है। यस, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली ये आप लोगों की तरफ कनेक्टेड होना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि इनके अंदर एक ऐसी फायर है, एक ऐसा जुनून दिख रहा है मुझे इनके अंदर आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का, जो इनको लगता है विद टाइम काफ़ी इंटेंस होता जा रहा है। तो जब तक इन्होंने आपके साथ चीज़ों को स्टेबल ना कर लिया, जब तक आपके साथ कोई रिश्ता ना बना लिया, तब तक ये जो इंटेंसिटी है ना वो एक तरह से सेटल डाउन नहीं हो पाएगी। तो ये सेटल डाउन अपनी उस इंटेंसिटी को करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ये आपके साथ चीज़ों को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, जो भी इनके इमोशनली और रोमांटिकली नीड्स हैं रिलेशनशिप बनाने के आपके साथ। यस, सो ये चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं आपके और इनके बीच में, या अदरवाइज़ ये इंसान काफ़ी इंटेंस हो रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो बहुत इंटेंस होते जा रहे हैं डे बाय डे। ये अपने आप को खुद भी रोक नहीं पा रहे हैं। यस, बिकॉज़ हर टाइम ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को लेकर ये इंसान जो है वो कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।